रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज ट्यूसडे 9 नवंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज मंगलवार 9 नवंबर 2021। आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है मैथ्यू 28 चैप्टर 19 वर्स, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय का 19 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय का 19 वचन, मैथ्यू 28 चैप्टर 19 वर्स। आज इस वचन के आधार से जो विषय है टिकट टू द होल वर्ल्ड, सारे जगत के लिए प्रवेश का टिकट, टिकट टू द होल वर्ल्ड। आपके नाम का पत्र जिसे टिकट कहा जाता है, सारे जगत का टिकट, नाम पत्र, सारे जगत का टिकट, ये आज का विषय है। हम पढ़ेंगे, पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा ये सिखाया गया है। हम वचन पढ़ेंगे। Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost। और एक बार पढ़ेंगे। Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son with and of the Holy Ghost। इसी वचन को हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय के 19 वचन में, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और एक बार पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय का 19 वचन, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। The Lord Jesus never gave ordinary instructions. His instructions came with the power to carry them out. प्रभु यीशु मसीह ने साधारण प्रकार की सूचनाएं नहीं दी थी। उसकी सूचनाएं जब आती थी वह संपूर्ण सामर्थ्य के साथ भरी हुई आती थी उनके अंदर से। So you never need to worry about whether or not you have the ability to execute his instructions। अब इसी के वजह से आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं रह जाती कि आप इस विषय में चिंतित रहे कि उसने जो सूचनाएं दी है आप उसका पालन अपनी कुव्वत के द्वारा कर पाएंगे भी या नहीं। इसकी चिंता आपको करने की अब ज़रूरत नहीं रहती है। Think about his disciples. They were not even initially allowed to go to Samaria, but then Jesus instructed them to go and teach all nations। जब याद कीजिए, स्मरण कीजिए उस बात को कि उसके चेले जो थे उनके विषय में है कि उनको ये अनुमति नहीं थी कि वह शुरू से ही समरिया में चले जाए, परंतु यीशु मसीह ने उनको सूचना लगी थी दी कि जाओ और सारे राष्ट्रों के अंदर जाकर सुसमाचार को प्रचार करो, सिखाओ उनको, मैंने सूचनाएं दी हुई बातों को सिखाओ। जबकि उनको उस समय समरिया तक जाने की भी अनुमति नहीं थी। वो शुरुआती दिनों में तब भी यीशु मसीह ने ऐसे सूचना दे रखी उनको कि जाओ और सारे राष्ट्रों में जाकर मेरी सूचनाओं को पालन करना सिखाओ। दिस आउट टू मेक अ ग्रेट इम्प्रेशन ऑन यू। यही बात आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव लाना चाहिए महान रीति से, क्योंकि जहाँ समरिया तक जाने के लिए चेलों को अनुमति नहीं थी, उस ज़माने में, उस समय के दौर में यीशु मसीह ने ये कहा कि जाओ और सारे राष्ट्रों में मेरी आज्ञाओं को पालन करना सिखाओ। तो आपको यही एक जो सूचना है बहुत ज़्यादा प्रभाव करना चाहिए आपके ऊपर। Jesus didn't limit his instructions to the 12 apostles. They were for us all who believe in him। यीशु मसीह ने केवल सीमित नहीं किया उस सूचनाओं को केवल 12 प्रेरितों के ही दौर में, उसने यह सब
को दिया गया सूचना है। उसने सारे मनुष्य जातियों के लिए, जो भी मनुष्य जाति उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उनके लिए ये सारे सूचनाओं का पालन करने का आदेश उसने दे रखा है। He is commissioned to us to reach the whole world. उसने हमें ये आदेश देकर रखा है, जिम्मेदारी का काम देकर सौंप कर रखा है हमारे ऊपर कि हमने सारे संपूर्ण जगत भर में जाकर ये सुसमाचार की बातों को सिखाना है लोगों के बीच में। That means we are beyond borders. इसका मतलब ये बनता है कि हम सारे सीमाओं को पार करके निकल चुके हुए लोग हैं। The extent of our reach and the impact of our success with the gospel are the earth, teaching all nations the way of righteousness. जो मर्यादा, जो कुव्वत लोगों तक पहुंचने की हमको दे रखी है और जो प्रभाव हमारी सफलताओं का सुसमाचार के साथ है, वो सीमाओं को पार कर चुका है, उसके लिए कोई सीमा बंधित नहीं रखी है। We are to take his word to the ends of the earth, teaching all nations the way of righteousness. हमने उसके वचन को उठा कर लेकर जाना है, पृथ्वी के छोर तक, अंत तक लेकर जाना है, सारे राष्ट्रों को उसके धार्मिकता के मार्ग सिखाते हुए जाना है। Teaching all nations means to make pupils and students of the nations. सारे राष्ट्रों को सिखाते हुए जाओ, इसका मतलब यह बनता है कि हमने विद्यार्थियों को तैयार करते हुए जाना है और सारे राष्ट्रों के अंदर छात्रों को तैयार करना है। He is given us the ticket to the whole world. उसने हमको ये जगह, ये नाम पत्र हमारे अंदर दे दिया है कि हमने सारे जगत भर में जाने के लिए उस नाम पत्र का पालन करना है। Then he gave us the power to achieve it. और फिर उसने अपनी शक्ति भी हमको दी है कि इस काम को भी हम पूरा कर पाना है और पूर्ण रूप से हमने उसको अपने कुव्वत में लेकर पूर्ण रूप से हम उसके अंत तक प्राप्ति करते हुए जाना है। But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Acts 1 chapter 8 verse. प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 8 वचन में ये लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। और एक बार पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह रहोगे। The world is our parish. ये जगत जो है वो हमारा काम करने का बस्ती है, वो हमारा इलाका है जिसके अंदर हम काम करना है। The whole earth is given to us to fill it with the knowledge of Christ. ये संपूर्ण पृथ्वी जो है हमको दे दी गई है कि हमने उसे भर देना है मसीह के ज्ञान के साथ। We have been sent. हमें भेजा गया है। We are on a mission to save and preserve lives. Peace be unto you, as my Father hath sent me, even so send I you. John 20 chapter 21 verse. यहाँ पर हमको भेजा गया है एक बड़े महान उद्देश्य के साथ, मकसद के साथ, जिम्मेदारी सौंप कर भेजा गया है कि हमने बचाना है और हमने रखवाली करना है जीवनों की, जो मसीह के अंदर विश्वास करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं। जो जॉन यूहन्ना के रचित सुसमाचार 20 अध्याय के 21 वचन में हमको ये बात सीखने को मिलता है। हम पढ़ेंगे उसे, जॉन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय का 21 वचन।
बीएसआई बाइबल में से। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय का 21 वचन। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। What an instruction! कैसा ये सूचना है। We have been commissioned as Jesus was commissioned, as the Father commissioned him. हमको इस प्रकार का जिम्मेदारी का काम सौंपा गया है जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सौंपा गया था। जैसे ही पिता ने उस काम को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जिम्मेदारी का काम सौंपा था। Be inspired by his instructions and change your world. आप उत्तेजित हो जाइए उसके सूचनाओं के द्वारा और अपने जगत को बदल दीजिए। Think about the fact that he trusts us enough to commit the nations of the world to us that we may bless them with the gospel. इसके बारे में सोच कर देखिए कैसा यह हकीकत है कि उसने हम पर भरोसा इतना ज़्यादा कर लिया है कि हम राष्ट्रों के अंदर सौंप गए काम को लेकर चल रहे हैं। इस जगत के अंदर हमारे ऊपर उसने विश्वास रखकर इस जिम्मेदारी के काम को हमारे ऊपर सौंप दिया है कि हमने जाकर उनको आशीषित करना है सुसमाचार के साथ। Acts 3 chapter 26 verse says, Unto you first God, having raised up his son Jesus, sent him to bless you in turning away every one of you from his iniquities. प्रेरितों के काम 3 अध्याय 26 वचन ये कहता है। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 26 वचन बीएसआई बाइबल में से, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 3 अध्याय का 26 वचन बीएसआई बाइबल में से, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। In Matthew 24 chapter 14 verse he said, And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Matthew 24:14 he is counting on us to make it happen, to tell the whole world the news of his saving power. Let's take this seriously and win souls every day. अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार के 24 अध्याय का 14 वचन पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने ये बात कही है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय का 14 वचन हिंदी बीएसआई बाइबल में से हम पढ़ेंगे। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 14 वचन। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। फिर मत्ती रचित सुसमाचार के 24 अध्याय के 14 वचन के अनुसार उसने हमको गिनती में ले लिया है कि हमने उन बातों को जो हम पर जिम्मेदारी के साथ सौंपा है वो होने के लिए हम काम करते जाएंगे। और सारे जगत भर में यह सुसमाचार को, जो उसके बचाने वाली शक्ति का सुसमाचार है, उसको हम बांटते जाएंगे। तो हमने गंभीरता से लेना है इस जिम्मेदारी को, और प्राणों को बचाने के लिए हमने हर एक दिन को जिम्मेदारी के साथ उठाना है। थैंक यू जीसस।
पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं कि रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में से तूने हम पर यह उजियाला लेकर आया और इसके द्वारा हमारे जीवन में बदलाव को ला रहा है और हमारा अंतःकरण परमेश्वर के प्रति और ज़्यादा भरकर तेरे कामों को पूरा करने का तू आसान रास्ता बना रहा है। हमारा मन, हमारा तन, हमारा धन, संपत्ति, सब कुछ शरीर के साथ हम पवित्र आत्मा तेरे सम्मुख रख देते हैं। हमें ईश्वरीय रचना में हमें दी गई जिम्मेदारी पूरी करने के लिए हमारी सहायता करो। और पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के लिए धन्यवाद करते हैं, उनके सेवा के द्वारा यहाँ तक उनके वचन पहुँचाकर हमें उस अज्ञानता में से छुड़ा रहा है। पवित्र आत्मा, जो अज्ञानता के कारण हम नाश हो सकते थे, उसमें से तो हमको छुड़ाकर परमेश्वर के प्रति हमें ज्ञानी बना रहा है और हमें परमेश्वर के अभिषेक के सामर्थ और शक्ति के चर्चाओं में शामिल कर रहा है और हमारे प्राणों की रखवाली कर रहा है। ये सारे समय पास्टर क्रिस ओयाखिलोम की सेवा को हम आशीषित करते हैं और उनकी सेवा हमेशा बरकरार रहने की हम आपसे विनती करते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में हम उनके सारे फैमिली मेंबर्स, उनकी ज़रूरतें, उनकी सेहत, उनके सेवा करने वाले और सारे कंट्रीज़ के अंदर जो उनकी चर्चाएं हैं, सब कुछ के अंदर पवित्र आत्मा शामिल होने की हम आपसे विनती करते हैं। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।